उसको एक बार देखो, देख कर आप बैठिएगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होगा, तो उसको चेकआउट किया जाएगा और आपके पास नोटिंग भी रहेगा कि ये सब प्रॉब्लम इसमें है। तो अब क्या है जी? बोलिए क्या बात है? सर टाइम पे नहीं मिल पाता पीडीएफ तो सर, उतना सब्जेक्ट हो गया है जो सर नोट्स बनाना भी तो सर पॉसिबल नहीं है सर ना। ठीक है, ठीक है, पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा। द प्रॉब्लम इज रेज देन सॉल्यूशन इज देयर, नो प्रॉब्लम। तो सर ऑफलाइन मोड में क्लास कब से ओपन होगी? ज्यादा बर्डन हो गया है सर। हम्म। हाँ, ये तो पीडीएफ का जहाँ तक है, तो अगर पीडीएफ से डिस्कस कर रहे हैं तो सर पीडीएफ शेयर हो जाना चाहिए। ठीक है, वो बोल देंगे, वो हो जाएगा। इतना सब्जेक्ट ऑफलाइन क्लास जब भी शुरू होगा आपको नोटिफाई किया जाएगा। और सर इतना सब्जेक्ट ही हो गया है सर, जो नोट्स बनाना भी पॉसिबल थोड़ी है सर। नहीं, नोट्स तो बनाना ही चाहिए, पॉसिबल नहीं है फिर भी पीडीएफ भी आप होल्ड करके मत रखिए। लाइक यू हैव नो टाइम टू रीड एंड स्टडी ए रेफरेंस बुक, दैट्स व्हाई योर पीडीएफ इज आल्सो लुक लाइक सेम मैनर। आपका पीडीएफ भी वही बुक का ऐसा काम करने लगेगा। पीडीएफ को जब तक नोट डाउन नहीं करेंगे तो उसमें जो डाउट है वो डाउट भी क्लियर नहीं होगा। तो पीडीएफ को तो उसको होल्ड करके रखना ही नहीं है, उसको आगे फॉरवर्ड करना है। यानी आगे नोट्स या कॉपी में उसको आना जरूरी है जब भी समय मिले आपको। हाँ, पहले आपके पास कंटेंट होना चाहिए जिस कंटेंट को आपको वर्कआउट करना है। तो नाउ अब ये सारे बात के बाद अब बताइए कि लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक डिस्कस किए थे? एनीवन? केशव झा बताइए आप ही, बोलिए। सर एब्सेंट थे हम सर। एब्सेंट थे। कोई प्रेजेंट होंगे ना जी? जितने लोग हैंड रेज किए हुए हैं। Yes, sir. हम्म। I'm audible, sir. हाँ, यस, यू आर ऑडिबल। Sir, in previous class you are discussing about ALE. I think. Means I already discussed about the MN MX bar, active Yes, sir. high, active low, this concept. Yeah, that's clear, sir. Okay. Here ALE you are discussing in the previous class. I think hold HLDA Yes, yes. request grant. तो हाँ, हम लोग ये So don't. डिस्कस कर लिए थे कि आउट ऑफ आपका जो टोटल जो पिन है, आउट ऑफ 40 पिन्स आपका जो है 32 पिन्स आर कॉमन पिन एंड 8 पिन्स आर ऑन कॉमन विच इज यूज्ड फॉर मिनिमम एज वेल एज मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड। तो मिनिमम और मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड इज क्लियर टू यू? What is the difference between, because there is question comes in examination, what is the various operating mode used in Intel 8086? तो आपको उसको लिखना पड़ेगा कि there are two modes, minimum and maximum operating mode, and what is the difference between these two? So in minimum operating mode, all the control signals are generated by the 8086 microprocessor, but in maximum operating mode, some of the control is also generated by the external to the particular CPU. So to manage that control, there is external bus controller is there, and the name of that controller is 8288. Now basic difference between minimum and maximum is what? In minimum operating mode, uniprocessor environment is there, and in maximum operating mode, multiprocessor environment is there. So there is a concept of uniprocessor and multiprocessor in minimum and maximum operating mode. बोलिए। सर बोले थे जो पिन डायग्राम आप बताए थे ना, जो सर 16 को एड्रेसिंग के लिए पिन होता है। हाँ सर वहां तक समझ में आया, लेकिन उसके बाद नहीं समझ में आया, सर रिकॉल करा देते। एक मिनट सर, थोड़ा धीरे धीरे रिकॉल कराते तो बेटर रहता सर। ठीक है, धीरे धीरे कराते हैं। यस सर।
लास्ट क्लास हम लोग यही शायद डिस्कस किए थे कि आपका जो भी पिन होगा वो दो तरह से होगा, एक कॉम्प्लीमेंट और दूसरा नॉन कॉम्प्लीमेंट मोड में। कॉम्प्लीमेंट मोड में यानी कि आपका जैसे जो भी पिन डायग्राम का नेमिंग कन्वेंशन यूज होगा उसको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और नॉन कॉम्प्लीमेंट जो है उसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यहाँ कि अगेन यहाँ कॉन्सेप्ट है एक्टिव हाई और एक्टिव लो का। तो एक्टिव हाई कहने का मतलब है कि कब कोई पर्टिकुलर नेमिंग कन्वेंशन आपका एक्टिव हाई होगा। हाई होने का, एक्टिव हाई होने का मतलब है कि व्हेनेवर द इनपुट इज 1 देन द पर्टिकुलर पिन इज हाई, अदरवाइज इट इज लो। तो जब भी हम कॉम्प्लीमेंट और नॉन कॉम्प्लीमेंट पिन नेम देखेंगे डायग्राम में, तो वहां पर एक आपका पिन आपका कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में होगा, दूसरा नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा। जैसे MN/MX बार का एग्जांपल ले सकते हैं। तो MN/MX बार में MX कॉम्प्लीमेंट है, तो MX आपका कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है, ठीक है, और MN आपका नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है। इसका मतलब है कि आपका जब उस पिन से इनपुट 1 होगा तो MN में 1 असाइन होगा, और उसी समय में MX में 0 असाइन होगा। MX में 0 असाइन होने का मतलब है कि ये एक्टिव हुआ या इनएक्टिव हुआ, इनएक्टिव हो जाएगा। तो MN में 1 असाइन करने का मतलब है कि ये ऑन है, 1 का मतलब ऑन और 0 का मतलब ऑफ से भी है। तो MN अगर 1 है, इसका मतलब है कि MN अगर मिनिमम ऑपरेटिंग मोड को सपोर्ट करते के लिए है, तो MN 1 होने का मतलब है कि मिनिमम ऑपरेटिंग मोड में आपका काम करेगा 8086 माइक्रो प्रोसेसर। उसी समय में जब 1 हो रहा है तो MX आपका 0 हो रहा है, इसका मतलब मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड डिजेबल्ड है। इसलिए आपका जो MN जो है, मिनिमम ऑपरेटिंग मोड जो है, वो एक्टिव हाई है। एक्टिव हाई कहने का मतलब कि जब इनपुट लॉजिक 1 पर होगा तब ये मिनिमम ऑपरेटिंग मोड आपका इनेबल्ड रहेगा। और मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड चूंकि कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में है तो ये एक्टिव लो है। एक्टिव लो कहने का मतलब कि जब इसमें 0 इनपुट होगा उस पिन से तो MN तो आपका डिजेबल्ड हो जाएगा, MN में 0 असाइन होगा, लेकिन MX आपका क्या है, 0 इज कॉम्प्लीमेंटेड एंड देन इट विल बिकम 1। तो 0 से 1 में बदल जाएगा, यानी कि MX यानी मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड आपका ऑन हो जाएगा। इसलिए MX को यहाँ पर कहा गया है एक्टिव लो। एक्टिव लो कहने का मतलब कि ये जब 0 इनपुट होता है तब ये एक्टिव होता है, और 1 के केस में ये इनएक्टिव रहता है। इसलिए यहाँ लिखा गया MX इज एक्टिव लो, MN इज एक्टिव हाई। अब एक्चुअली बाय डिफॉल्ट यहाँ इसलिए यूज किया गया है कि जब आप सिस्टम ऑन करते हैं तो पावर सप्लाई देते हैं। तो जब पावर सप्लाई आपका ±5 वोल्ट DC सप्लाई होगा माइक्रो प्रोसेसर में, तो ये आपका पिन जो है, इनपुट पिन, इसका इनपुट 1 होगा। यानी जब पावर ऑन होगा तो पिन नंबर 33 जो पिन यहाँ नेमिंग कन्वेंशन यूज हो रहा है MN/MX बार, उसमें इनपुट 1 होगा, और जैसे ही 1 होगा तो वो मिनिमम ऑपरेटिंग मोड में काम करना शुरू होगा। दैट मीन्स कि जब सिस्टम ऑन होगा 8086 माइक्रो प्रोसेसर तो वो मिनिमम ऑपरेटिंग मोड में काम करेगा, क्योंकि पावर आपका सप्लाई दिया जाएगा। मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड में जाने के लिए पावर को डिजेबल करना होगा, यानी कि जो पावर सप्लाई 5 ±5 वोल्ट दिया जा रहा है वो जैसे ही डिक्रीज होगा तो इस पिन से आपका जो 1 इनपुट था वो 0 में बदल जाएगा। जैसे ही 0 में बदलेगा तो MN में तो 0 असाइन हुआ तो मिनिमम ऑपरेटिंग मोड डिजेबल्ड हो गया, और MX कॉम्प्लीमेंट है तो MX में 1 असाइन हो गया। इसका मतलब है कि 0 इनपुट होने पर मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड आपका इनेबल्ड हो गया, मिनिमम ऑपरेटिंग मोड डिजेबल्ड हो गया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? देन ये कॉन्सेप्ट हम लोग देख लिए थे कि मिनिमम और मैक्सिमम दो तरह का ऑपरेटिंग मोड होगा, इनेबल्ड डिजेबल्ड, 0 और 1 के बेसिस पर होगा। उसी के बेसिस पर इसका नाम एक्टिव लो और एक्टिव हाई रखा गया है। कैसे हो रहा है इसको भी देखे थे
कि अगर बोलिए सर डिफॉल्ट एमएन होगा या एमएक्स होगा? मान लिया Default पावर सप्लाई करेंगे तो डिफॉल्ट एमएन किसमें होगा जाएगा? एमएन। ओके सर। डिफॉल्ट इसलिए जब पावर सिस्टम ऑन करेंगे तो आपका पावर ऑन होगा ना, यस सर। यानी कि प्रोसेसर को आप 5 वोल्ट, यहाँ प्लस माइनस 5 वोल्ट का कॉन्सेप्ट है, तो प्रोसेसर को आप 5 वोल्ट करंट सप्लाई डीसी सप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो डायग्राम हम लोग देख रहे हैं, देखिए इस डायग्राम में पावर के लिए 3 पिन है, GND 1 और 20 नंबर 2 GND पिन है ग्राउंड अप करने के लिए, और VCC एक पिन है जो प्लस माइनस 5 वोल्ट पावर सप्लाई करने के लिए, पिन नंबर 40। तो जब इस पिन से पावर सप्लाई होता है तो इस पिन नंबर 33 में इनपुट 1 होता है, लॉजिक 1। तो जब लॉजिक 1 होगा तो MN आपका नॉन कॉम्प्लीमेंट्री मोड में है और MX आपका कॉम्प्लीमेंट्री मोड में है। तो MN के लिए वो 1 असाइन हो गया, यानी कि जब पावर ऑन होगा तो ये मिनिमम ऑपरेटिंग मोड में काम करेगा। लेकिन जैसे ही पावर को डिफ्यूज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो यहाँ इस पिन का जो है ये लॉजिक 1 लॉजिक 0 में बदलेगा। जैसे ही लॉजिक 0 में बदलेगा तो MX आपका कॉम्प्लीमेंट मोड में है, तो MX 1 असाइन कर लेगा, क्योंकि 0 का Active हो कॉम्प्लीमेंट जाएगा। 1 होता है। MN में 0 ही रह जाएगा, तो MN में मिनिमम ऑपरेटिंग मोड डिसेबल्ड हो जाएगा, मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड इनेबल्ड हो जाएगा। ये पावर पर डिपेंड करेगा कि आप जो है मिनिमम ऑपरेटिंग मोड में काम करेगा या मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड में काम करेगा। दूसरा, इसमें जो 40 पिंस है, ये नोच देख रहे हैं, ये सी जो टाइप है, आप जब प्रोसेसर को देखेंगे तो वहां पर भी ये रहेगा। इसके लेफ्ट में 1 से 20 तक का आपका टॉप टू बॉटम सीक्वेंसिंग है पिन का, और राइट में जो है आपका बॉटम से टॉप के तरफ आपका 21 से 40 जो है सीक्वेंसिंग है पिन का। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए थे कि मिनिमम और मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड में काम करता है, 8288 कंट्रोलर यूज होता है। एंड देन वन बाय वन वी डिस्कस ऑल द, ये भी हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि बाई डायरेक्शनल पिन भी इसमें यूज होता है। यहाँ डायरेक्शन आप बाई डायरेक्शन देख रहे होंगे, और इनवर्ट पिन और आउटवर्ड पिन, 3 तरह का पिन है। इनवर्ट पिन जो CPU के तरफ 8086 प्रोसेसर के तरफ, यानी कि इनसाइड द प्रोसेसर अगर कोई पिन लोकेट कर रहा है एरो, और आउटसाइड कर रहा है तो आउटसाइड आउटवर्ड हो गया, इनसाइड आपका इनवर्ड हो गया। तो 3 तरह का पिन यहाँ दिखेगा, इनवर्ड, आउटवर्ड और बाई डायरेक्शनल पिन। अब इसमें सबसे पहले हम लोग फर्स्ट जो आपका कॉमन पिन क्लियर समझ लीजिए कि इस 40 में से कॉमन पिन आपका क्या है। तो अनकॉमन यानी कि जो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों के लिए काम करता है उसको नोट कर लीजिए पहले। 24 से 31 पिन नंबर 24 to 31, these are the pins which is used for both minimum and maximum operating mode, but the naming convention will be changed here। दोनों का नाम बदल जाता है यूज करने के समय में। तो जो पैरेंथेसिस में लिखा गया है ये सब मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड के लिए है, और उससे पहले जो लिखा हुआ वो सब मिनिमम ऑपरेटिंग मोड के लिए है, ठीक है। तो ये 8 को छोड़कर 32 जो बच गया, रेस्ट 32 पिंस आर कॉमन पिन। तो वो 32 पिन का यूज मिनिमम मैक्सिमम दोनों मोड में यूज किया जाता है, ठीक है। तो टोटल 40 पिंस में से 8 अनकॉमन जो आपका पिन है जो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों के लिए यूज होता है, वो आपका है पिन नंबर 24 से 31। नाउ वन बाय वन वी डिस्कस। तो फर्स्ट वी डिस्कस टोटल 16 पिंस, यानी आउट ऑफ 40 पिंस पहला 16 पिन जो है उसमें पिन नंबर 2 से लेकर पिन नंबर 16 और देन पिन नंबर 39। ये जो 16 पिन है, कोई बता सकते हैं ये 16 पिन किसके बेसिस पर डेजिग्नेट किया गया है? बताइए। सर according to एड्रेस database data Sir, set। एड्रेस बस एंड डेटा बस सर। एड्रेस बस एंड डेटा बस। तो एड्रेस बस एंड डेटा बस में से आपका कौन सा पर्टिकुलर यहाँ पर कंप्लीट हो जा रहा है दोनों में से? Data डेटा बस सर, data bus। क्यों कंप्लीट हो जा रहा है? क्योंकि डेटा Sir, बस it बाई is, डायरेक्शनल है सर। हाँ, डेटा बस आपका 16 बिट है, एड्रेस बस Yes, sir। 20 बिट है, इसलिए 20। हाँ Yes। यहाँ AD0 to AD15 की बात हो रही है। अब AD0 to AD15 जो लिखा गया है पिन डायग्राम में, वहां पर A स्टैंड्स फॉर एड्रेस
D stands for data, तो इसलिए Data, इसको data. डिफरेंशिएट ऐसे कर सकते हैं कि A0 से A15 एड्रेस बस, D0 से D15 डेटा बस। तो एड्रेस के लिए A0 से A15 और डेटा के लिए D0 से D15। अब ये मल्टीप्लेक्स्ड करने का मतलब है whenever the same pin is used for dual purpose then that pin is called multiplexed। तो मल्टीप्लेक्स्ड पिन है ये, और मल्टीप्लेक्स्ड विथ व्हाट? तो मल्टीप्लेक्स्ड विथ डेटा एंड एड्रेस। तो योर डेटा एंड एड्रेस इज मल्टीप्लेक्स्ड विथ ईच अदर। तो अब एक समय में कोई एक ही काम करेगा, जैसे MNMX बार काम बताए, तो MNMX बार आपका जो है या तो मिनिमम ऑपरेटिंग मोड में आपका प्रोसेसर काम करेगा या मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड में काम करेगा। तो ये कैसे तय करेगा कि आपका प्रोसेसर जो है वो उसको डेटा बस के लिए इस्तेमाल करेगा या एड्रेस बस के लिए इस्तेमाल करेगा? तो 16 पिंस के बाद 4 आपका डेटा पिन बच जाता है, यानी कि एड्रेस पिन, नॉट डेटा। 4 एड्रेस बच जाता है पिन। तो 4 एड्रेस पिन को हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि पिन नंबर 2 से 16 तक आपका है AD0 to AD14, और यहाँ एक 39 AD15। तो टोटल 16 पिन आ गया आपका। और उसके बाद A16, A17, A18, A19 है। यहाँ पर ये इसको आप सही से ड्रॉ करिएगा बुक में, कॉपी में। जो बुक जो दिया गया उसमें भी एरो नहीं दिया गया है, ठीक है ना? तो एरो का इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर A16, A17, A18, A19 आप प्लेस करिएगा, और स्लैश 4 स्टेटस सिग्नल्स है यहाँ, S3, S4, S5, S6, जिसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, इस पर्पस के लिए यूज हो रहा है। तो ये बच गया। अब आपका जो 4 एड्रेस बस बचा हुआ था वो 4 यहाँ कंप्लीट हो गया। तो पिन नंबर 35 से 38 अगर हम डिस्कस करते हैं तो टोटल 20 पिंस आर डिस्कस्ड आउट ऑफ 40 पिंस, और आउट ऑफ 40 पिंस 8 पिंस आर यूज्ड फॉर बोथ मिनिमम एंड मैक्सिमम, दैट इज पिन नंबर 24 to 31। तो बच कितना गया? 20 में से 8 आपका जो है मिनिमम मैक्सिमम के लिए यूज हो रहा है। तो इसके बाद 12 और पिन हम लोग का बचेगा। तो 2 सेक्शंस यानी डेटा बस और एड्रेस बस के लिए आपका टोटल 20 पिंस यूज हुआ। बाकी का जो 12 पिन है वो अलग अलग पर्पस के लिए यूज हुआ, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पर एक पिन आपका है ALE, पिन नंबर 25। तो पिन नंबर 25 ये पिन आपका जो है एड्रेस लैच इनेबल। एड्रेस लैच इनेबल का मतलब है कि ये पिन आपका जब तक 1, यानी कि इसका वैल्यू जब तक 1 होगा, यानी प्रोसेसर जब तक लॉजिक 1 में रखेगा इसको, तब तक आपका जो है एड्रेस बस यूज होगा। यानी यहाँ पर कंडीशन है, अब क्वेश्चन यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा कि जब ALE आपका 0 सेट होगा, यानी लॉजिक 0 होगा जब ALE, तो उस समय में आपका डेटा बस का काम करना शुरू कर देगा प्रोसेसर इस पर। और डेटा बस और एड्रेस बस में ये बाई डायरेक्शनल किसके लिए है, कौन बताएंगे? ये जितना भी आप देख रहे हैं AD0 to AD15, इट इज बाई डायरेक्शनल मेंशन, यहाँ बाई डायरेक्शन मेंशन है। तो ये बाई डायरेक्शन जो आपका है वो किसके लिए है? सर मेमोरी और CPU के लिए। बाई डायरेक्शन किस बस के लिए है? सर डाटा बस। हाँ, डाटा बस। और अगर एड्रेस की बात करेंगे तो एड्रेस बस के लिए ये प्रोसेसर से इनवर्ट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है कि आउटवर्ड डायरेक्शन में? किससे सर? प्रोसेसर के लिए। एड्रेस बस का इस्तेमाल प्रोसेसर के आउटवर्ड सर। आउटवर्ड, ठीक। दैट मीन्स कि अगर ALE आपका ऑन होगा, लॉजिक 1 पर होगा, तो ये सारा AD0 to AD15 A0 से A15 का काम करेगा, यानी टोटल 16 एड्रेस लाइंस आपका काम कर रहा होगा। साथ में 4 और जो पिन नंबर 35 से 38 है, यहाँ भी ये भी आपका एड्रेस बस का ही काम करेगा जब आपका ALE 1 होगा। यहाँ स्टेटस से मल्टीप्लेक्स्ड है तो ये काम नहीं, स्टेटस काम नहीं करेगा। तो टोटल 20 पिंस आपका जो, इसलिए यहाँ देखिए यहाँ आउटवर्ड डायरेक्शन में दिया हुआ है, आउटवर्ड डायरेक्शन यानी CPU से बाहर की तरफ। तो यहाँ पर भी जो बाई डायरेक्शनल है वो डेटा बस के लिए है, और आउटवर्ड डायरेक्शन में एड्रेस बस काम करता है। तो टोटल 20 एड्रेस बसेस आर यूटिलाइज्ड व्हेनेवर ALE is set to be 1। ALE 1 होगा तो एड्रेस लैच इनेबल आपका हाई होगा, तो उस केस में माइक्रो प्रोसेसर
इस एड्रेस बसेस को यूज करेगा, यानी एड्रेस लाइन का यूज करेगा एड्रेसिंग मूवमेंट के लिए। बोलिए। ये सर वहां पर S3 S4 S5 S6 जो है वो अपने बतलाया स्टेटस के फ्लैग के लिए मतलब स्टोर करने के लिए रखते हैं। और यहाँ पर सर जो लॉक S2 S1 S0 यहाँ पर समथिंग लाइक दैट, यहाँ पर समझ में नहीं आ रही क्या है। ये भी हम समझाए हैं जी तुमको। ये मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड में क्या काम करेगा बताएंगे। ये RQ लॉक S2 S1 S0 ये सब आपका जो है पर्टिकुलर ऑपरेशंस आपका जो है सीक्वेंस के लिए यूज होगा, सिग्नल बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर S2 S0 जो यहाँ यूज हुआ है ये, और S3 S4 S5 6 सब स्टेटस का अलग अलग ऑपरेशंस है, सबका अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी डेजिग्नेट किया गया है। तो उसके कॉम्बिनेशन से ही आपका जो है, यहाँ पर भी हमारे पास कॉम्बिनेशनल्स है, यानी कि यहाँ पर ये जो S0 S1 S2 आप देख रहे हैं ये एक्चुअली टोटल 8 कॉम्बिनेशंस जनरेट करेगा। ठीक है ना, S0 S1 S2 का 8 कॉम्बिनेशन जनरेट करेगा। अब ये 8 कॉम्बिनेशंस, हाँ बोलिए। सर जो 24 से 31 तक है वो सर लेफ्ट वाला मिनिमम है या मैक्सिमम सर? 24 से 31 में सर लेफ्ट वाला जो सर है ना सर, क्या बोलते हैं, होल्ड HLDAWRE वाला, इसमें ये मिनिमम वाला है या मैक्सिमम वाला सर? हाँ यही तो बताए, ये होल्ड HLDA राइट के लिए है, राइट कॉम्प्लीमेंट। मेमोरी और इनपुट आउटपुट है ये M और IO, क्योंकि अब देखो यहाँ भी मेमोरी को नॉन कॉम्प्लीमेंट रखा गया है, IO को रखा गया कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि मैक्सिमम टाइम मेमोरी ऑपरेशन होता है। whenever there is a requirement of input output operation then input output को इनेबल किया जाता है। ठीक है, यहाँ भी है डेटा ट्रांसमिट और रिसीवर, डेटा ट्रांसमिशन एंड रिसीवर। तो रिसीवर को डिजेबल यानी कि कॉम्प्लीमेंट मोड में रखा गया है, इसको डेटा ट्रांसमिट को नॉन कॉम्प्लीमेंट मोड में रखा गया है। यहाँ डेटा इनेबल यानी हाई डेटा को इनेबल करने के लिए, हाई डेटा इनेबल जैसे हम लोग रजिस्टर में डिस्कस किए कि आपका जो 16 बिट का जो रजिस्टर है, एक्यूमुलेटर, बेस, काउंटर और डेटा रजिस्टर, उसको 8-8 बिट में भी डिवाइड कर देते हैं। 8 बिट का मतलब कि लो ऑर्डर और हाई ऑर्डर। तो हाई ऑर्डर को इनेबल करने के लिए यहाँ पर इनिशियली लो ऑर्डर में काम होता है, लेकिन लो ऑर्डर से काम अगर कंप्लीट नहीं हो पा रहा तो हाई ऑर्डर को इनेबल करने के लिए डेटा बस यहाँ इनेबल किया जाता है, डेटा रजिस्टर। ठीक है, डेटा इनेबल को हाई किया जाता है। तो ये सारे को हम लोग डिस्कस करेंगे अंडर मिनिमम ऑपरेटिंग मोड। और सेम थिंग जब मैक्सिमम होगा तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, तो सर आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ बोलिए। सर आप इसमें जो बोले कि ALE में अगर 0 रखते हैं तो इधर मतलब कि एड्रेस बस आउटवर्ड प्रोसेसर हो जाता है, कैसे सर? समझ में नहीं आया था। एड्रेस बस आउटवर्ड प्रोसेसर तो आया ही जी। हम ये पूछे वहां कि जो बाई डायरेक्शनल है वो किसके लिए है, डेटा के लिए है या एड्रेस के लिए? बाई डायरेक्शनल डेटा के लिए है, क्लियर? यस सर। उसके बाद हमने पूछा कि एड्रेस के लिए आपका वो कैसे काम करता है, क्योंकि बाई डायरेक्शनल है, तो बाई डायरेक्शनल है तो उस केस में आपका एड्रेस के लिए इनवर्ट काम करेगा, वो इनवर्ट डायरेक्शन में या आउटवर्ड डायरेक्शन में? सर इसमें आप बोले, हाँ आउटवर्ड डायरेक्शन में करेगा ना। यस सर। प्रोसेसर एड्रेस बस का इस्तेमाल लॉजिकल एड्रेस क्रिएट करके लॉजिकल एड्रेस सेंड करेगा। यस सर। तो ये प्रोसेसर से आउटवर्ड होगा। आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं पिन नंबर 35 से 38 जहां पर डेटा बस नहीं है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन किया। तो यहाँ पर आपका आउटवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा है ना यस सर। बस। यस सर। तो वही चीज मेरा क्वेश्चन था, ये जो बाई डायरेक्शनल है ये डेटा बस के डेटा को के लिए है, एड्रेस के लिए ये आउटवर्ड ही है। जैसे यहाँ पर 35 से 38 है, तो जब एड्रेस के लिए ये काम करेगा तो ये डायरेक्शन ऑफ दिस पिन इज आउटवर्ड नॉट द इनवर्ड। दैट इज द डिफरेंस। नाउ इट इज क्लियर। और सर एड्रेस के लिए होगा तो बाई डायरेक्शनल होगा सर, फिर उल्टा डेटा के लिए होगा तो बाई डायरेक्शनल, और एड्रेस के लिए आउटवर्ड सर। आउटवर्ड सर यहाँ प्रोसेसर। और सर हाँ, वॉन न्यूमन मॉडल जब डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर प्रोसेसर आपका क्या था, प्रोसेसर जो था
वो एड्रेस जनरेट करता था किसके लिए, मेमोरी के लिए भी, इनपुट के लिए भी और आउटपुट के लिए भी। यस सर। तो यहाँ से भी तो 8086, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये आपका प्रोसेसर ही है, नाम केवल 8086 है, तो नेम इज द ऑफ द प्रोसेसर इज 8086। बाकी जो सीपीयू वहां काम कर रहा था उसी सीपीयू के लिए यहाँ प्रोसेसर आपका वर्क कर रहा है, तो उस प्रोसेसर से एड्रेस हमेशा आउटवर्ड जाएगा। यस सर। सर इधर सुनिए और सर आप इसमें बोले थे ना कि एएलई में फिर 1 रखेंगे तो क्या होगा, 0 के हाँ। बाद एएलई में। सर ALE पहले आप, हाँ बोलिए। सर आप बोले थे पहले कि एएलई में 0 रखेंगे और उसके बाद एएलई में 1 रखेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है सर? ALE आपका जो पिन है एड्रेस लैच इनेबल। एड्रेस लैच इनेबल का मतलब है, लैच पढ़े हैं ना, लैटिस लैच, तो लिस्ट ऑफ एड्रेस लाइन है यहाँ पर। तो लिस्ट ऑफ एड्रेस लाइन को इनेबल करने के लिए लॉजिकल 1 होना होता है ALE को, ठीक है। तो ALE जब ऑन होगा, यानी कि ALE ऑन होने का मतलब जब इट इज असाइंड बाय 1, लॉजिक 1, तो आपका ये एड्रेस लैच का काम करेगा। ये जो लाइन है ये एड्रेस लाइन का काम करेगा। और जैसे ही एड्रेस लैच इनेबल आपका डिजेबल होगा, यानी कि 0 एलोकेट होगा, लॉजिक 0 पर जाएगा, तो ये डेटा बस का काम शुरू होगा। उस समय क्या हो रहा होगा, प्रोसेसर को डेटा रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। प्रोसेसर को डेटा रिक्वायरमेंट होगा तो प्रोसेसर डेटा को इन करेगा, प्रोसेस करेगा और फाइनल रिजल्ट को फिर से आउट करने के लिए डेटा बस का इस्तेमाल करेगा एज ए इंफॉर्मेशन। लेकिन प्रोसेसर को डेटा नहीं चाहिए, इनिशियल में लेना चाहिए डेटा। सर यहाँ पे एड्रेस 2 से 16 तक बोले हैं, अब ये 35 to 80 बोले हैं, ये 20 होगा सर। 39 में भी AD है, उसका मतलब क्या हुआ सर? कहाँ AD है? सर 39 में जो एड्रेस बस है उसका क्या यूज है? उसका नहीं है, यूज वही यूज उसका भी है सर। उसका जो एरो है ना, तो दोनों साइड है, इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों है, तो उसका क्या यूज है? रुको दोनों रहेगा नहीं, यहाँ पर संख्या कम हो गया तो इधर चला गया 39 में। यहाँ पर तुमको 15 पिन ही एडजस्ट हो पाया, 0 से 14। बाकी पिन यहाँ पर मास्केबल और नॉन मास्केबल इंटरप्ट भी आपका है, क्लॉक है फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए, ठीक है ना। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आपका सिग्नल्स में ये आया था माइक्रो प्रोसेसर। ये जैसे आपका AD0 से AD14 है ना, चैनल यहाँ भी AD15 है। जैसे ये बायडायरेक्शनल है वैसे ये भी बायडायरेक्शनल है। इसमें कहाँ दिक्कत आ रहा है? जैसे सर नमक का घास के है सर 38 से 35 में जो S3, S4, S5, S6 बताएं, ये क्या बताएं सर? अभी बताया कहाँ है इसको? वो स्टेटस बोले ना सर कि स्टेटस तो क्या? अभी बताए हैं S3, S4, S5, S6 क्या है स्टेटस। जैसे स्टेटस सिग्नल्स के साथ मल्टीप्लेक्स्ड है, क्योंकि टोटल 16 आपका जो है डेटा बस है, 20 एड्रेस बस है। 20 एड्रेस बस 16 डेटा बस के साथ तो नहीं आपका मल्टीप्लेक्स हो सकता है। तो जो 4 एड्रेस बस बच गया, वो 4 एड्रेस बस को स्टेटस सिग्नल्स के साथ मल्टीप्लेक्स किया गया यहाँ पर। तो स्टेटस सिग्नल्स को S3, S4, S5, S6 जो स्टेटस सिग्नल लिया गया, आगे S7 भी है, ये आपका जब एड्रेस लैच इनेबल डिजेबल होगा, यानी एड्रेस लैच ALE जब 0 होगा तब ये स्टेटस आपका सिग्नल काम करना शुरू करेगा। जब तक ALE 1 होगा तो ये 20 पिन जो आप देख रहे हैं, 16 डेटा बस के साथ मल्टीप्लेक्स्ड है एड्रेस बस, और 4 जो स्टेटस सिग्नल के साथ मल्टीप्लेक्स्ड है। ये सारे पिन आपका जो है एड्रेस लैच यानी एड्रेस लाइन का काम करेंगे। क्लियर? ओके सर। हाँ, ये अभी बताएं ही कहाँ है। तो मल्टीप्लेक्स्ड डेटा बस एड्रेस बस ALE हाई होगा, तो these pins act as multiplex address and data bus of the microprocessor. Whenever ALE, that is address latch enable pin, is high, that is 1, these pins carry the address, and when the ALE pin is low, that is 0, these pins carry data. That means the ALE pin is responsible for carriage of data and address through this pin. इस पिन से आपका डेटा होगा, कैरी होगा या एड्रेस कैरी होगा,
ये डिपेंड करेगा द लॉजिक वैल्यू ऑफ ALE पिन। तो अगर ALE पिन लॉजिक 1 होगा तो एड्रेस बस का काम करेगा, अगर लॉजिक 0 होगा तो डेटा बस का काम करेगा। क्योंकि यहाँ हम लोग किसको डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं 16 पिंस जो एड्रेस बस के साथ मल्टीप्लेक्स्ड है। तो ये 16 पिंस में किसी को डाउट? नाउ द नेक्स्ट जो हमारा 4 पिन बच गया एड्रेस बस का, जो 4 पिन, जो टोटल एड्रेस लाइन आपका 20 है, तो 20 एड्रेस लाइन में से 4 एड्रेस लाइन बच गया, क्योंकि 16 तो आपका मल्टीप्लेक्स्ड हो गया डेटा बस से, क्योंकि डेटा लाइन आपका 16 है 8086 में। तो ये जो 4 है ये आपका S3 S4 S5 S6 से यानी स्टेटस बस से मल्टीप्लेक्स्ड है। ठीक है, अब ये पिन सिंपली जैसे आपका AD0 to AD15 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं A0 से A15 और D0 से D15, उसी तरह से A16 to A19 इसका एक ब्रेकअप होगा और S3 से S6 एक ब्रेकअप होगा। यानी A16 से A19 का काम करेगा ये एड्रेस बस का कब? जब ALE ऑन होगा। सेम थिंग एड्रेस लैच इनेबल अगर हाई होगा तो ये एड्रेस बस के जैसा काम करेगा, और जब लो होगा तब ये स्टेटस बस का काम करना शुरू करेगा। ठीक है, तो सेम यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है किसी को? बोलिए। सर ये जो अभी जो समझाए सर, तो फिर से रिकॉल कर दीजिए ना। कौन कौन? नहीं, अभी जो समझाए ना वो उसको थोड़ा रिकॉल कर दीजिए, ध्यान नहीं। देखो जैसे AD जैसे AD0 to AD15 को हम ब्रेकअप कर सकते हैं A0 से A15, D0 से D15, उसी तरह से A16 S3 to A19 S6, 16 17 18 19 S3, इसको भी हम लोग इस तरह से ब्रेकअप कर सकते हैं A16 to A19 और S3 से S6। तो ये आपका एड्रेस बस हो गया, एड्रेस लाइन, ये हो गया स्टेटस बस। इसी तरह से यहाँ एड्रेस बस, ओके सर, डेटा बस। आई गॉट सर, थैंक यू सर। अब एड्रेस आपको पता है, एड्रेस टोटल 20 है और डेटा आपका जो है वो 16 है। तो यहाँ से कॉम्बिनेशन यानी 16 पिंस जो हम लोग डिस्कस किए, यहाँ पर आपका डेटा कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, ये कंप्लीट हो गया। ये अभी -4 यानी कि इसमें 4 पिन आपका रह गया, वो 4 पिन यहाँ पर है, 4 पिंस फॉर एड्रेस बस। और ये आपका 4 पिंस आपका जो है सेम पिन यूज होगा स्टेटस बस के लिए। नाउ ये भी आपका कंप्लीट हो गया आफ्टर डिस्कशन ऑफ रेस्ट 4 पिंस, यानी 20 पिंस हम लोग अभी तक डिस्कस कर लिए। इस 20 पिंस का रिलेशन ऐसा है कि ये दोनों पिन में हमारा एड्रेस बस यूज हो रहा है। तो दोनों पिन में जब ALE आपका 1 होगा तो टोटल 20 पिंस इज वर्किंग एज ए एड्रेस लाइन, है ना। तो ऑल 20 pins are working as a address line, and whenever ALE equal to 0, then आपका 16 pins use as a data lines। नेक्स्ट इसका जो 4 है ये स्टेटस लाइन या स्टेटस बस। नाउ इट इज क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। ये